कभी ऐसा हुआ है आपके साथ जब आप टूट चुके हो, अंदर से भी बाहर से भी? ऐसा ही कुछ दिन पहले रणवीर अलाहाबादिया के साथ हुआ था। उसके बाद उन्होंने एक ऐसे ही पॉडकास्ट के साथ कमबैक किया जो हमें बहुत सारे लाइफ लेसन्स देता है, जिसमें वो पहला सवाल बुद्ध संत से पूछते हैं कि जब जिंदगी में अंधेरा छा जाए, सब कुछ बिखरा हुआ लगे, तो क्या उस समय हमें भगवान से सवाल करना चाहिए या खुद से? कुछ समय पहले की बात है, जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था, करियर, दोस्त और अंदर एक कॉन्फिडेंस की आग। लेकिन फिर एक ऐसा तूफान आया जिसने सब कुछ हिलाकर रख दिया। ऐसा लगा जैसे हर दिशा से झटके आ रहे हों। और जब जिंदगी चोट देती है तो इंसान सबसे पहले भगवान से सवाल करता है। रणवीर अलाहाबादिया भी वही कर रहे थे। वो कहते हैं, मेरे कमरे की दीवार पर बुद्ध की कुछ पेंटिंग्स थी और उस टाइम उन्होंने गुस्से में उनसे ही सवाल किया, तुम कहाँ हो, मेरी रक्षा क्यों नहीं कर रहे हो? लेकिन फिर मुझे याद आया कि बुद्ध धर्म हमें सिखाता है, हम किसी ऐसे भगवान में विश्वास नहीं करते जो इनाम या सजा देता है, हम कर्म में विश्वास करते हैं। बुद्ध हमारे लिए कोई जादूगर भगवान नहीं है, बल्कि एक गाइड है, एक मार्गदर्शक है। बुद्ध स्वयं एक राजकुमार थे जिनके पास सब कुछ था, लेकिन फिर भी उन्होंने सत्य की खोज में सब कुछ त्याग दिया। उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया और फिर हमें रास्ता दिखाया, रिस्पॉन्सिबिलिटी का रास्ता। बुद्ध धर्म कहता है, जो कुछ भी हमारे जीवन में होता है उसका बीज हमने खुद नहीं बोया होता है, हम खुद ही उसके जिम्मेदार हैं। और यही सोच धीरे धीरे मेरे अंदर उतरने लगी। दूसरा सवाल रणवीर उनसे पूछते हैं, जब अच्छा होता है तब क्रेडिट हम खुद लेते हैं, लेकिन जब बुरा होता है तो दोष हम भगवान को क्यों देते हैं? इसमें बुद्ध संत कहते हैं कि पॉडकास्ट की शुरुआत में जब आपने कहा कि आप अपने अब तक के सफर के लिए परमात्मा के आभारी हैं, वो सुनकर बहुत अच्छा लगा। लेकिन फिर आपने जो अगला सवाल किया वो और भी गहरा था। जब मेरे साथ बुरा होता है तो क्यों होता है, ये समझ नहीं आता। दरअसल यही होता है, जब हम कुछ हासिल कर लेते हैं तब कहते हैं ये मैंने किया है, लेकिन जैसे ही हालत खराब होती है तो मंदिर की घंटी बजाने लगते हैं, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? और यही अहंकार की पहली निशानी है। बुद्धिज्म हमें सिखाता है कि हम हर हाल में अपने कर्मों की जिम्मेदारी खुद लें, अच्छा हुआ तो भी और बुरा हुआ तो भी। इससे होता यह है कि हम दूसरों को दोष देना बंद कर देते हैं, दुनिया को समझना आसान हो जाता है। कभी सिग्नल पर बच्चों को भीख मांगते हुए देखा है या किसी जानवर को दुख में देखा है, उस टाइम दिल में सवाल उठता है, इनका क्या ही दोष है जो ये ऐसा जीवन गुजार रहे हैं? लेकिन बुद्धिज्म कहता है कि उनके कर्म उनके सफर का हिस्सा है, हम किसी ईश्वर को दोष नहीं देते। ये सोच सिर्फ दर्द को खत्म नहीं करती, बल्कि करुणा और समझदारी पैदा करती है। तीसरा सवाल उनसे पूछते हैं कि क्या मुश्किल वक्त हमें दूसरों की पहचान कराता है या हमें खुद से भी मिलाता है? पिछले कुछ हफ्तों में मैंने जिंदगी को बहुत करीब से देखा है। लोग कहते हैं मुश्किल समय में लोग अपने असली रंग दिखा देते हैं। हाँ, दिखाते हैं। कुछ रिश्तेदार, कुछ दोस्त जिनकी सच्चाई अब समझ में आई, लेकिन साथ ही कुछ ऐसे लोग भी मिले जो फरिश्तों से कम नहीं थे, जिनसे कभी मिला तक नहीं था, उन्होंने कॉल करके मदद की। और फिर रणवीर ने खुद से कहा, शायद ये वक्त है, एक मौका है खुद को बेहतर इंसान बनाने का। कुछ लोग सलाह देने लगे, 1-2 साल ब्रेक ले लो, सोचो, रिफ्लेक्ट करो। लेकिन मैं सोचता हूँ जिस मेहनत से यहाँ तक पहुँचा हूँ उसी मेहनत से इस दलदल से भी निकल जाऊंगा, क्योंकि कर्म से ही रास्ता बनता है। कभी कभी इतने लोग सलाह देने लग जाते हैं कि दिमाग कंफ्यूज होने लगता है, लेकिन तभी बुद्ध की एक बात याद आती है, अपने मन की सुनो। सबका एक्सपीरियंस अलग होता है, सबके कर्म अलग है, इसलिए अंत में जो मायने रखता है वो आपका दिल। वो कहते हैं, और पछतावे से बड़ा कोई बोझ नहीं होता। अगर मैंने दूसरों की सुनकर 2 साल का ब्रेक लिया और फिर पछताया तो दोष देने के लिए कोई नहीं मिलेगा। इसलिए मैं वही करूंगा जो मेरा मन कहता है, काम करता रहूंगा, सीखता रहूंगा और आगे बढ़ता रहूंगा। आखिरी सवाल रणवीर बुद्ध संत से पूछते हैं कि जब हम ऊंचाई पर होते हैं तब उड़ना आसान होता है, लेकिन गिरने से खुद को कैसे बचाएं? इस पर बुद्ध संत बड़ा प्यारा जवाब देते हैं। वो कहते हैं, समाज से बहुत उम्मीदें मत रखो। जब अच्छा चल रहा होता है तो हर कोई साथ देता है, लेकिन जब बुरा वक्त आता है तो भीड़ छट जाती है। यही रियलिटी है। इसमें मेरी सलाह यही है कि जब सफलता मिल रही है तो ज्यादा उड़ो मत, और जब बुरा हो रहा हो तो डूबो मत। एक हाथी की तरह शांत, मजबूत और चलते रहो। हर इंसान से गलती होती है, लेकिन बुद्ध संत कहते हैं कि ये गलती दोहराना मत, उससे सीखो और दूसरों को भी सिखाओ, क्योंकि जो गिरते हैं और फिर उठते हैं वही सबसे मजबूत बनते हैं। आजकल लोग थोड़ा सा पैसा कमाते हैं, गाड़ी खरीदते हैं और फिर उड़ने लगते हैं, लेकिन जब डाउनफॉल आता है तो बहुत तेज गिरते हैं। इसलिए हमेशा कंसिस्टेंट रहो और अंदर से मजबूत बनो। अगर आप खुद पॉजिटिव नहीं है तो दुनिया का कोई भी सपोर्ट आपकी मदद नहीं कर पाएगा। इसलिए जिंदगी के हर फेज में खुद को जानो, अपनी कमजोरियों को अपनाओ, अपनी अच्छाइयों को स्वीकार करो और सबसे जरूरी अपने कर्मों की जिम्मेदारी लो। अगले एपिसोड में हम बुद्धिज्म की गहराइयों में उतरेंगे, बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक। लेकिन आज के लिए बस इतना ही कहूंगा, उड़ो मत, डूबो मत, बस चलते रहो। तब तक स्टे ट्यून्ड फॉर अनदर समरी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।